कोचिंग सेंटर की आड़ में दैहिक शोषण के आरोपी कोचिंग संचालक को थाना दीनदयाल जिला रतलाम पुलिस ने किया गिरफ्तार। रतलाम दिनांक 9 अप्रैल 2024 को महिला सूचनाकर्ता के द्वारा थाना दीनदयाल नगर पर सूचना दी गई कि 80 फीट रोड स्थित विजन इंग्लिश कोचिंग सेंटर में कोचिंग संचालक के द्वारा महिलाओं को शादी के झांसे में फंसाकर उनके साथ अवैध संबंध बनाकर स्पाई कैमरे से कई वीडियो बनाए गए तथा उसके बाद उनको वीडियो व फोटो दिखाकर ब्लैकमेल कर अवैध पैसे की मांग की गई। कोई भी पीड़िता बदनामी के डर से पुलिस में रिपोर्ट करने से डरता है। पुलिस कार्रवाई। उक्त सूचना पर पुलिस अधीक्षक रतलाम राहुल कुमार लोड़ा तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा के कुशल मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना दीनदयाल पुलिस की पृथक टीम गठित कर 80 फीट स्थित विजन कोचिंग क्लास के संचालक संजय पिता मोहन लाल पोरवाल उम्र 40 वर्ष निवासी 130 पी दीनदयाल नगर रतलाम को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा तथा पीआर प्राप्त कर और भी कई महत्वपूर्ण साक्ष्य की जब्ती की जाएगी। ये सभी के अंदर अलग अलग 40 साल की इसकी उम्र है। इसके सिर्फ मोबाइल में ही 450 से 500 अलग अलग वीडियो है और उसके बाद में ये डीवीडी पेन ड्राइव और अलग अलग चीज़ें हैं। ये महिलाओं को जो है वो उनके साथ में दोस्ती करता था। दोस्ती करने के बाद में जो है वो उनके साथ में संबंध बनाता था और इसमें जो वीडियोज़ है वो स्पाई कैमरा के थ्रू शूट किए हुए हैं। उसमें मतलब ऐसा है कि जैसे इसका एक लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर उसने उसका इंटरनल इनबिल्ट कैमरा जो है उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके रखी हुई है और उसमें गाने लगा दिए और उसके बाद में फिर वो मतलब सामने वाली महिला को ये पता ही नहीं है कि इस तरीके से कुछ घटनाक्रम हो रहा है और गाने के बहाने जो है वो पूरा के पूरा वो वीडियो शूट कर रहे हैं और उसके बाद में वो वीडियोस को जो है वो इस्तेमाल करता था उन्हीं महिलाओं के लिए। अब क्योंकि ऐसी चीज़ों में जो है वो अमूमन ये देखा जाता है कि महिलाएं जो है वो सामने आने के लिए भी सामने नहीं आती है। ये इस तरीके का जो जघन्य और घृणास्पद हरकत जो है ये पिछले 12 से 15 साल 12 साल से कर रहे हैं, 10-12 साल से। और जो इसने मतलब ऐसी ये एक नहीं लगभग 8-10 से 11 महिलाएं जो है वो इसके द्वारा तो बताई गई है और भी इसके अंदर फुटेजेस के अंदर और भी कुछ फोटोग्राफ्स भी है तो वो फोटोग्राफ से भी हम लोगों ने उसको कुछ कंफर्म करवाया है। तो और भी ऐसे तथ्य हो सकता है कि आगे जाके सामने आए, मगर 10-12 महिलाएं तो ये पिछले 10 साल के 10-12 साल को एक कोचिंग के नाम पे उसके पैरेलल पीछे इस तरीके से घृणास्पद वो काम भी कर रहा था और ये उसका जो है वो लगभग जो व्यक्ति के साथ में पूछताछ करने में पता चला है तो ये 2012-13 से इस तरीके की हरकतें कर रहा है और 12-13 से अब तक जो है वो उसने लगभग 10 से 11 कुछ महिलाओं के भी नाम बताए। कुछ नाबालिग बच्चियां भी, क्योंकि कोचिंग है तो स्कूल की भी कोई बच्चियां आती हैं? अभी तक तो ऐसे नाबालिग बच्ची का तो जानकारी में नहीं आया है और जो हमने इससे पूछताछ करी है उससे तो हमारे पास में ऐसा कोई भी नाम सामने नहीं आया, मगर कोई शिकायत या कुछ तथ्य सामने आते हैं तो डेफिनेटली हम उसको भी टेकअप करेंगे। डांस क्लास है सर। एक करके शिकायत करता हमारे पास में एक ही है अभी तो, मगर उस एक शिकायत से जब हमें जानकारी में आया कि वो इस तरीके से उसको ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ 4.5-5 लाख रुपये उससे ले भी चुका है। जब हमने उसमें मामला कायम किया और उसके बाद जब इसको उठा के लेके आए और जब इसका वो ये सब देखा कि ये इतनी सारी चीज़ें हैं, फिर हमने पूछताछ शुरू की तो उसमें फिर उसी अनुक्रम में जो है वो लगभग 10 एक महिलाओं के नाम। सर ये डांस क्लास है विजन कोचिंग, ये इसको यही बताया है कि वो उसी इंग्लिश की कोचिंग क्लास में करता था और अगर ऐसा कोई तथ्य, मैंने जैसे कहा कि हम और भी पूछताछ करेंगे उसमें, और अगर ऐसा कोई तथ्य आता है कि इसके अलावा भी उसने और भी दूसरी जगह पे भी ये किया हुआ है तो डेफिनेटली उसको भी संज्ञान मिलेगी। सर इंग्लिश पढ़ने से महिलाएं आती थी तो कोई स्टूडेंट पूछ आते थे? क्या है कि इंग्लिश में जैसे पढ़ने के लिए कुछ तो महिलाएं भी, मतलब जैसे वो 10 में 1-2 के नाम जो बताया कि पढ़ने के लिए भी आई थी, मगर बाकी जैसे एज ए टीचर कभी उनके साथ में जो है वो कभी डांस का भी एक चीज़ आई थी बीच में कि डांस सिखाने के लिए करने के लिए, तो एज अ सिखाना और ये सब चीज़ों के थ्रू उसकी दोस्ती होती थी और दोस्ती के थ्रू फिर आगे वो शादीशुदा है महिलाएं?
आपका हाथ ऊंचा करो। सर एक मामला आया है, क्या है पूरा मामला? एक बलात्कार का मामला 376 का मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र में पंजीबद्ध किया है। इसके अंदर महिला द्वारा शिकायत जब की गई थी तो उसमें आरोपी को जब पकड़ के लाए हैं तो उसमें आरोपी के मोबाइल में और मेमोरी कार्ड पेन ड्राइव में बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग जो है वो महिलाओं के साथ में उसने स्वतंत्र द्वारा जो वीडियोस बनाए हुए थे वो मिले हैं। महिला की शिकायत में ये कहना था कि गलत काम तो किया ही किया है, साथ साथ में उसको वीडियोस को सोशल मीडिया पे वायरल करने की धमकी देकर एक्सटॉर्शन भी करता रहा है। तो इसको संज्ञान में लेते हुए मामला पंजीबद्ध करके सारी जो मेमोरी कार्ड और बाकी अन्य चीज़ें हैं उसको जब्त कर लिया गया है। इसमें ये संज्ञान में आया हुआ है कि ये आरोपी जो है पिछले 10 साल से ऐसी लगभग 10 से 11 महिलाओं के साथ में इस तरीके का जघन्य कृत्य जो है वो कर चुका है और उनके अलग अलग वीडियोस जो है वो बनाकर अपने मेमोरी कार्ड में उसने सेव करके रखे हुए हैं। इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग अग्रिम कार्रवाई इसमें कुछ क्या ब्लैक करने का भी मामला है? कुछ रुपये के लिए ब्लैकमेल करके डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि ब्लैकमेलिंग करके पैसे मांगने का भी जो है वो शिकायत हुई थी, तो उसी सुसंगत धाराओं में जो है वो मामला पंजीबद्ध कर लिया गया। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।